नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ रूपल व्यास। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने जहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर तरक्की की है, वहीं भारत की ग्रोथ सर्विस सेक्टर रहा है। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह से ग्लोबल इक्वेशन बदले हैं और भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आकर्षक बना है, उस सर्विस के साथ साथ ये सेक्टर मिलकर एक ऐसा कॉम्बो बना सकते हैं कि भारत को ग्रोथ के लिए दमदार डबल इंजन मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का नया महाराजा कौन है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सवाल जब पूछा जाएगा तो मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में इसका जवाब चीन की जगह भारत होगा। इसकी वजह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत दुनिया भर में सबसे कम है। यह दावा किया है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स ने, जिसके मुताबिक चीन और वियतनाम को एक भी पीछे छोड़ते हुए भारत मैन्युफैक्चरिंग लागत में दुनिया का सबसे सस्ता देश बन गया है। 100 के पैमाने पर भारत को सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे 100 अंक मिले हैं। सर्वे के नतीजों की टाइमिंग हौसला बढ़ाने वाली साबित हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार लगातार इन कोशिशों में लगी है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। 2 साल पहले कोरोना की पहली लहर के दौरान लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान में इस मिशन की शुरुआत हो गई थी। इसके लिए विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करने का दावा चलाया गया था और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए दुनिया की बड़ी कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी की है। इसके अलावा कंप्लायंस का बोझ घटाने से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिला है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने 73 पैरामीटर्स पर 85 देशों की कीमत लगाई। मैन्युफैक्चरिंग की लागत में पूरे अंक बटोरने के बावजूद भारत दूसरे कई पैमानों में बाकी देशों से पीछे रह गया है। भारत ने फेवरेबल टैक्स एनवायरनमेंट में 100 में से 16.2 और नॉट करप्ट सेगमेंट में 18.1 प्राप्त किए हैं। देश ने आर्थिक रूप से स्थिर सब सेगमेंट में 9.9 स्कोर किया है। वहीं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के मामले में तो भारत को महज 3.5 अंक ही मिले हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ सेगमेंट में तो भारत का बेहद बुरा हाल है और इसके सब सेगमेंट में इनकम इक्वालिटी में भारत को महज 1.9 अंक हासिल हुए हैं। सुरक्षा में 4.3, वेल डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम में 2.3 और इकोनॉमिकली स्टेबल में 9.9 अंक मिले हैं। 85 देशों को जिन 73 पैरामीटर्स पर मापा गया है, उसमें सभी सेगमेंट के नतीजे के आधार पर भारत को 31वीं रैंक मिली है। वहीं ओपन फॉर बिजनेस कैटेगरी में भारत को 37वें स्थान पर है। इसी सेगमेंट की सब कैटेगरी जहां मैन्युफैक्चरिंग की लागत जिसमें भारत को 100% अंक प्राप्त हुए हैं। ओपन फॉर बिजनेस सेगमेंट में चीन को 17वां स्थान मिला है, लेकिन सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में चीन भारत से पिछड़कर दूसरे स्थान पर मौजूद है। कुल मिलाकर सभी पैमानों के स्कोर के आधार पर स्विट्जरलैंड ने इस लिस्ट में टॉप किया है। सर्विसेज की ग्रोथ की वजह भारत में अंग्रेजी बोलने वाली सस्ती मैन पावर है, जो आगे भी इसी तरह काम करती रहेगी और देश की ग्रोथ में योगदान देगी। लेकिन अगर इस बीच भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ दिया तो फिर देश को दुनिया की दिग्गज इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बैक ऑफ द ऑफिस वर्ल्ड के साथ वर्ल्ड फैक्ट्री का मेडल भी भारत को मिल सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।